और यूपी के आगरा में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के घर कल हुए हमले में पुलिस ने 15 से 20 लोगों को गिरफ्तार किया है और इस हमले में 15 पुलिस वाले भी घायल हुए थे। सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर जो विवादित बयान दिया था, जिस पर काफी कल उत्तर प्रदेश के आगरा में बवाल हुआ था। और उस बयान से भड़की करणी सेना ने कल सांसद के घर धावा बोल दिया। सांसद के घर हुए हमले में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया है। आगरा के थाना हरि पर्वत क्षेत्र के रामजीलाल सुमन के घर के बाहर हमला हुआ था। तो इस समाजवादी पार्टी के सांसद के बाहर ये कल हमला हुआ था, उसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। करणी सेना के लोग सड़क पर उतर गए थे और उसके बाद उनके घर घुसने की कोशिश पूरी की जा रही थी। उनके घर के गेट को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भारी पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात था। और उस मामले में अपडेट ये है कि 15-20 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है पुलिस ने इस मामले में, और 15 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। वहीं राणा सांगा पर की गई अपनी विवादित टिप्पणी के लिए भले ही सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने माफी मांग ली हो, लेकिन देश भर में सुमन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। सुमन की सदस्यता रद्द करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। बुधवार को सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित भीड़ ने आगरा स्थित उनके घर पर हमला कर दिया। राणा सांगा के शौर्य पर सवाल। सपा सांसद के घर भयंकर बवाल। शूरवीर राणा सांगा का अपमान। नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कार के टूटे कांच, औंधी पड़ी टूटी कुर्सियां और जगह जगह बिखरे तोड़-फोड़ के निशान। शूरवीर राणा सांगा पर दिए बयान के बाद सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ बुधवार को क्षत्रिय समाज का गुस्सा फूट पड़ा। सैकड़ों की संख्या में आई आक्रोशित भीड़ ने आगरा स्थित उनके घर पर हमला कर दिया। बाहर खड़ी तमाम गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए, कुर्सी, बेंच, जो सामान मिला तहस नहस कर दिया। भीड़ को रोकने आई पुलिस पर भी लोगों ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि उस दौरान सपा सांसद मौके पर नहीं थे, लेकिन उनके घर में मौजूद लोग बुरी तरह से सहम गए। सेंटिमेंट हद होने से आक्रोशित भीड़ पर काबू पाने में पुलिस के पसीने छूट रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों पुलिसकर्मियों की जोर आजमाइश भी देखी गई। श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने इस आक्रोश को महज ट्रेलर बताया। जिनके एक आंख, एक हाथ, एक पैर नहीं है, राणा सांगा आजकल एक अंगुली कट जाए तो लोग भीख मांगने लग जाते हैं। ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों के लिए 2% का व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करता है, और अगर हमारे राजपूत समाज के युवा करणी सेना अगर वहां जाके विरोध प्रदर्शन करती है, इसमें कुछ ज्यादा कोई ऐसा कोई बम नहीं फटा है जो इस तरीके से बोला जा रहा है। मैं बोल रहा हूँ करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना, ये तो केवल ट्रेलर है, झांकी है। इसको नहीं हटाया सपा से, इसकी राज्यसभा की जो सदस्यता वो भंग नहीं की गई, तो बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिलेगा। दरअसल 22 मार्च को सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने युद्ध भूमि में तन पर 80 घाव झेलने वाले मेवाड़ के शूरवीर सांगा के खिलाफ संसद में ऐसी टिप्पणी कर दी, जिससे संसद से सड़क तक माहौल गर्मा गया। सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी समेत बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने कड़ी निंदा की। सपा सांसद के खिलाफ मेवाड़ क्षत्रिय महासभा, करणी सेना, बजरंग दल, वीएचपी समेत तमाम संगठन आक्रोश जता रहे हैं। बुधवार को प्रतापगढ़, झालावाड़ और पाली में सर्व हिंदू समाज ने शहर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। उदयपुर में टीएडी मंत्री बाबूलाल खड़ानी ने सपा सांसद पर कहा कि नाम भले ही राम से शुरू होता हो, लेकिन उनकी मानसिकता विकृत है। राणा सांगा मेवाड़ के शासक हुए, और आप और हम सब जानते हैं कि उनके 80 घाव लगे थे शरीर पे, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। और ऐसे व्यक्ति के लिए इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना, ये हम सब के लिए ठीक नहीं, देश के लिए ठीक नहीं, हमारे इतिहास के लिए भी ठीक नहीं है। इतिहासकारों के मुताबिक राणा सांगा इतने वीर थे कि एक भुजा, एक आंख और एक पैर खोने के साथ ही अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी
व्यथा नहीं थी मन में। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि राणा के 3 उत्तराधिकारी भी अगर वैसे ही वीर और योग्य होते तो हिंदुस्तान में मुगलों का राज नहीं जम पाता। जाहिर है बाबर जैसे दुश्मन भी जिस शूरवीर की प्रशंसा करें, उसे राष्ट्रनायक का अपमान हिंदुस्तान कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इसीलिए रामजी लाल सुमन के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। उनकी संसद सदस्यता रद्द करने की मांग मुखर होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।